चलिए गुरु हो जाए शुरू। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाकू बॉय। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं क्लास 5 लिविंग साइंस का चैप्टर 5 जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सही में इस चैप्टर को पढ़ के मज़ा ही आ जाएगा। ये चैप्टर इतना इजी है और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। जैसे ये आगे जाके तुम्हारी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सब क्लासेस में तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसे अभी अच्छे से पढ़ लेना। तो आगे देखते हैं कि चैप्टर शुरुआत कैसे होती है चैप्टर की। ठीक है, व्हाट इज़ मैटर? लफड़ा क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। मैटर होता है कि जो चीज़ तुम्हारी जगह घेर रही है और जिसके पास वेट होता है। ठीक है, जिसका वज़न होता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। ठीक है, तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ? अब मैटर क्या क्या चीज़ों से बना होता है मेरे को तो नहीं पता। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू tiny units that are not visible to the naked eyes। जो मैटर होता है तो वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटा होता है जो हमारी आँखों से दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, these tiny units are called molecules। इन छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? molecules। A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of the substance। अब molecules क्या होते हैं? molecule सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस सब्सटेंस की, उस चीज़ की जिसका वो मॉलिक्यूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सॉल्ट मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट का मॉलिक्यूल होगा वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल होगा सॉल्ट का। ईच सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। हर एक सॉल्ट के मॉलिक्यूल के पास अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। ठीक है, जो एटम बम आपने सुना ही होगा गानों में। ठीक है, कौन सा गाना था वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो और भी डिवाइड होके और भी छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ सकता है, और वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं? एटम्स। ठीक है, एटम्स मतलब परमाणु। एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, मतलब छोटे छोटे परमाणु ही मिलके एक मैटर बनता है। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड is made up of about 117 kinds of atom। अब दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें, ठीक है, तुम अपनी इरेज़र से लेकर अपनी पेंसिल ले लो, तुम अपनी नोटबुक से लेकर अपने क्लास बैग ले लो। ठीक है, ये सारी की सारी 117 तरीके की एटम से बनी है। कितनी भी छोटी चीज़ हो और कितनी सी बड़ी चीज़ हो, वो सारे में मिनिमम 117 काइंड के एटम होंगे। ठीक है, एटम ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स। अब एटम, एक ही तरीके के एटम किसी भी चीज़ में हो तो हम उसे कहते हैं एलिमेंट्स। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे तुम अच्छे से सुनना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एटम्स आर डिफरेंट काइंड्स कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, तो एटम जो अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब कंपाउंड्स क्या होते हैं हम अब आगे पढ़ेंगे। मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ाएंगे बुक वाले। मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा ही
मोशन के स्टेट में रहते हैं। अब वो स्टेट वो वाला नहीं कि कंट्री स्टेट की कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई नोएडा में है, स्टेट में नहीं। मोशन का स्टेट मतलब जिस कंडीशन में है, ठीक है। कंडीशन का मतलब भी स्टेट होता है। दे नेवर स्टॉप मूविंग, वो कभी भी चलना बंद नहीं करते हैं। दे आर कंस्टेंटली अटैच्ड टूवर्ड्स ईच अदर, वो बार बार एक दूसरे के ओर खींचे चले जाते हैं, ठीक है। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, वो अपने से दूसरे को एक साथ खींचते हैं बहुत ज़्यादा फोर्स से। द attraction between the molecules in the liquid is less as compared with that in solid, ठीक है। तो लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं, इसी की वजह से हम अपना हाथ पानी के अंदर डाल सकते हैं और पानी के अंदर हम अपना हाथ इधर उधर मूव कर सकते हैं। पर सॉलिड के अंदर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्टेड रहते हैं, इसी की वजह से हम सॉलिड के आर पार नहीं जा सकते, ना हम सॉलिड के ऊपर जैसे टच करते हैं तो उसके अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते, इसी की वजह से होता है ये, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड के बारे में कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होते हैं। So a solid is hard, rigid and has a definite shape and volume. अब जो सॉलिड होता है वो बहुत हार्ड होता है, रिजिड होता है और उसके पास एक डेफिनेट शेप, एक फिक्स शेप रहती है और एक वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम आवाज़ वाला वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम होता है उसके अंदर स्पेस, ठीक है। जैसे कोई अगर तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है तो पेंसिल बॉक्स के अंदर तुम्हारी, आज तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पेंसिल बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 पेंसिल फिट हो पा रही है, पर तुमने कल देखा कि तुम्हारे पेंसिल बॉक्स के अंदर तो 15 पेंसिल फिट हो पा रही हैं। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए उसका तुम्हारा जो पेंसिल बॉक्स है तो उसकी एक डेफिनेट शेप रहेगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी। शेप अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज तुमने बॉल से खेला, अब कल देखोगे कि बॉल की शेप तो स्क्वायर हो गई, पहले तो सर्कल थी, नहीं हो सकता ऐसा। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, अब जो लिक्विड होते हैं जैसे पानी हो गया तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही कम पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, मतलब उनमें थोड़ी ज़्यादा जगह रहती हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस एज कम्पेयर्ड विद दैट इन सॉलिड, अब जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में होते हैं उससे वो बहुत कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें सॉलिड के मॉलिक्यूल से, ठीक है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में तो बिल्कुल भी स्पेस, मतलब बहुत ज़्यादा कम स्पेस होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बराबर। अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक दूसरी जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। दैट्स इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो, अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, अब जो लिक्विड होता है इसलिए उसके ऊपर हम लोग फ़्लो कर पाते हैं क्योंकि लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, जिस चीज़ में तुम अगर अपना जो भी लिक्विड डालोगे उसी शेप का वो लिक्विड हो जाएगा। जैसे अगर तुम गिलास में पानी डालोगे तो वो गिलास की ही शेप का पानी हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा गिलास की शेप में। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, अब तो गैसेस का तो अलग ही है सीन। गैसेस में ना उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना फ्रीली पैक्ड होते हैं, मतलब एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होते, बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, ठीक है। दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, उनके पास पूरी आज़ादी होती है इधर उधर घूमने की,
द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव फास्टर देन मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड और अ मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल से ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। दैट इज़ वाई गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। इसी की वजह से एक गैस में कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं होती। ठीक है, जैसे सॉलिड में दोनों ही होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड शेप भी होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है। वाटर में क्या होता है, वाटर में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर फिक्स शेप नहीं होती। पर फिर आगे गैस में आते ही उसमें तो दोनों ही नहीं होते। सॉलिड इन वाटर we have learned that substance like sugar and salt are soluble in water। अब जो सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट और शुगर ये दोनों ही पानी में घुल सकते हैं। दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इससे हमें पता लगता है कि वो दोनों के जो वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ऐड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर। अब आप पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से ड्रॉप्स उस पानी में डालो। ठीक है, थोड़े से क्रिस्टल पानी में डालो पोटेशियम परमैंगनेट के वाटर में। सी हाउ द कलर स्प्रेड्स। ठीक है, अब देखो कि एकदम से ही जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था वो पूरे ही पानी में फैल चुका है। ठीक है, परमैंगनेट सॉल्युबल इन वाटर। क्या परमैंगनेट पानी में घुला है? कैसे घुला है? बिना हमने ना चम्मच यूज़ करी ना कुछ करा तो वो घुल कैसे गया खुद ही? कैन यू नेम सब सब्सटेंस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या तुम ऐसे कुछ सब्सटेंस के नाम बता सकते हो जो पानी में नहीं घुल सकते? ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं सबके कमेंट्स चेक करूँगा। अल्कोहल इज़ अनदर लिक्विड दैट इज़ मिसकीबल इन वाटर। ठीक है, तो अब अल्कोहल भी एक ऐसा लिक्विड है जो मिसकीबल है वाटर में। कैरोसिन हाउएवर कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड कॉल्ड इमिसिकेबल। ठीक है, तो जो कैरोसिन होता है वो पानी में घुल नहीं सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं? इमिसिकेबल। ठीक है, तो ये हमें याद कर लेना है कि कौन सा जो घुलता है उसे हम क्या कहते हैं और जो नहीं घुलता उसे हम नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, हैव यू सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट ऑफ हिज हैंड यूजिंग टर्पटाइन। क्या आपने देखा है कि एक पेंटर जो पेंट को रिमूव करता है अपने हाथों से टर्पटाइन का यूज़ करके? वाई डज ही नॉट यूज़ वाटर? वो पानी क्यों यूज़ नहीं करता? ठीक है, तरपेन का तेल जिसे कहते हैं, ठीक है, टर्पटाइन कहते हैं उसे इंग्लिश में, तारपेन के तेल को। तो चलिए, अब आज तक हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर का पार्ट 2 लाएंगे कल। ठीक है, अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करिए। टाटा। ठीक है, मज़े करिए और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए गूगल से। ठीक है, चलिए, बाय बाय।